से विकानेश 24/7 पर आप देख रहे हैं दोपहर का दम और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं खबरों की और चलिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार से जुड़ी खबर, लेकिन खबर जबलपुर से। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करके अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकती है। आईएनएक्स न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि मैं बिहार के विकास के लिए काम करूंगी। मैं वापस बिहार लौटकर अपने गांव में रहकर बिहार की सेवा करना चाहती हूं। तो कौन है मैथिली ठाकुर, आपको ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुना देते हैं कि बिहार से कैसे राजनीतिक पारी शुरू करने वाली है मैथिली ठाकुर। नवंबर में बिहार चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है और इसको लेकर जो प्रसिद्ध भजन गायिका हैं मैथिली ठाकुर, उनका नाम यहां पर सबसे आगे चल रहा है। हम मैथिली ठाकुर हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। मैथिली जी, बिहार की राजनीति में एक नया सितारा, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब होगा तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा। क्या बीजेपी में आने की किस तरह सोची है आपने? मेरी राजनीति की रुचि उतनी थी नहीं कि मैं कभी जाऊंगी, लेकिन ये सब धीरे धीरे अपने आप हो रहा है और मैं कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब बात आ रही है अपने क्षेत्र की सेवा, अपने राज्य की सेवा के लिए, तो मैं बिल्कुल खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होंगी कि मेरा करियर मुझे बचाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। मैं भी अपने राज्य के बारे में सोच रही हूँ। बिल्कुल। जैसे कि कहाँ से चुनाव, किस सीट से चुनाव लड़ने का मन है आपका? मुझे कहीं से भी सीट दिया जाए मैं उतनी ही कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तो दरभंगा, मधुबनी, नानी गांव, दादी गांव मेरा ये मेरे दिमाग में की प्रायोरिटी है। तो क्या लगता है घर वापसी की तैयारी? बिल्कुल, मैं तो हमेशा चाह रही थी कि मुझे गाँव वापस जाके रहना है और ये अगर मौका मिल गया तो मैं गाँव नहीं छोड़ूंगी कभी। बिहार में कुछ समय जंगल राज कहा जाता था, ये मेरे पिताजी ने खुद फेस किया है और उनके फेस करने की वजह से मैंने बहुत फेस किया है। जो हमारा बचपन जो छिना है, जिस तरीके से छिना, इस सेंस बोल रही हूँ कि हमारे गांव में सब कुछ होते हुए भी एक जो जीरो से शुरू करनी है चीज, वो जो तपना है, वो जो हमने जो समय बिताया है, मैं चाहती हूँ किसी भी और बच्चे को ये चीज न झेलनी पड़े, तो सब वापस बिहार की ओर आए, उसकी व्यवस्था हो। नीतीश कुमार जी एक बार फिर वो देखा है, वो लोगों की जुबान पर सिर्फ नीतीश जी का नाम है। एक और सवाल था, राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा चला रहे हैं, तो क्या यही 4 दिन से मैं देख रही हूँ, सब एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन बात यही है कि नहीं, अब तो मैं भी इतनी मजबूत अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रही हूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिव बात अफेक्ट नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम सभी बहुत मजबूत हैं और आने वाले 5 साल बिहार के लिए बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, आप अगर सीट पर जीत कर आती हैं तो क्या लगता है कि महिलाएं आपकी विधानसभा में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी? मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं सबको, एक जो आत्मविश्वास होता है वो सबके अंदर डेवलप हो, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक, बुजुर्गों तक। वो जो एक हक है कि आराम से जीना है जीवन, काम करना है, काम करने की आज़ादी हो, घूमने फिरने की आज़ादी, मतलब एक जो प्रॉपर जो आज़ादी का जो सेंस है वो सबको महसूस हो। बिल्कुल, ये थी मैथिली ठाकुर और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जिस विधानसभा से भी जीत कर आती हैं तो वहाँ पर अपनी बिल्कुल मन लगन के साथ है जो वो यहाँ पर काम करेंगे। और इसके साथ ही इन्होंने दावा किया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश कुमार ही यहाँ पर बनेंगे। जबलपुर से आईएनएक्स न्यूज के लिए फतेह सिंह।